हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका अपने इस चहेते चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसे सत्य घटना के बारे में बताते हैं कि जो हर एक के जीवन में लाभकारी है। उस सत्य घटना को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचार के द्वारा यदि पसंद आए तो अपने जीवन में उतारें, अन्यथा छोड़ दें। ये उस समय की घटना है, करीब 2500 साल पहले की। राजा प्रसेनजीत के सपने में उनके पिता उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, और राजा प्रसेनजीत उस सपने को सुन करके और देख करके बहुत ही चकित, बहुत ही निराश होते हैं और अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, पंडितों को, पुजारियों को और ज्योतिषियों को बुलाते हैं और अपने सपने को विस्तार से कहते हैं। तो सब पुरोहित, पंडित, ज्योतिषी सब एक ही बात कहते हैं कि आपके पिता अभी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं। वह बहुत ही पीड़ित, बहुत ही दुखित अवस्था में हैं। तो प्रसेनजीत पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे उनको छुटकारा मिल सके और वो सारे बंधनों से मुक्त हो सकें। तो सब कहते हैं, जो पुरोहित, पंडा और ज्योतिषी रहते हैं, वो सब कहते हैं प्रसेनजीत से कि हे राजा, आप अपने दान के द्वारा अपने पिता को मुक्त करा सकते हैं। राजा प्रसेनजीत सुनता है और जाकर के अपने समकक्ष में उदास होकर लेट जाता है। उसी समय राजा प्रसेनजीत की जो अग्रिम पत्नी रहती है वो आती है, पूछती है, हे राजा, आप इतने उदास क्यों हैं? राजा प्रसेनजीत पत्नी से सारी दास्तां सुनाता है कि मेरे पिता मेरे सपने में आए और मैंने देखा कि वो बहुत दुखित और बहुत ही पीड़ित हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हे राजन, हे मेरे प्रिय, आपके राज्य में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। आप जाकर के उनसे एक बार सलाह और मशवरा कीजिए। वो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको उसका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। राजा प्रसेनजीत पत्नी की बात सुनकर के बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनको भी वही सारी दास्तान कह सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, इसका उपाय मैं आपको
अवश्य बताऊंगा। हे राजन, एक काम करें, कल सुबह नदी के तट पर अपने पुरोहितों, पंडितों और ज्योतिषों के साथ नदी के तट पर आ जाएं और 2 घड़ा लेकर के आए। एक घड़े में कंकड़ भरा हो और दूसरे घड़े में घी भरा हो, और वो दोनों घड़े का मुंह जो है लाल कपड़े से बंधा हो। प्रसेनजीत ठीक जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो दोनों घड़े को तैयार करके लेकर के उस नदी पर पहुंच जाते हैं। तो भगवान बुद्ध एक लकड़ी देते हैं राजा प्रसेनजीत को और कहते हैं कि ये दोनों घड़े को फोड़ दो। और राजा प्रसेनजीत उस घड़े को फोड़ देता है, तो जो कंकड़ और पत्थर भरे रहते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, और जो घी रहता है भरा हुआ घड़ा, वो घी जो है ऊपर तैरने लगता है। तो भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजीत से कहते हैं कि यदि आपके पिता ने कंकड़ पत्थर बोए हैं तो वो अपने जीवन में तो उस पत्थर के समान नीचे बैठ जाएंगे। यदि वो अच्छे कर्म किए हैं तो उस घी के समान ऊपर तैरने लगेंगे और उनको सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान हो जाएगी। अब ये बताइए राजन, किसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कितना भी मंत्र पढ़ूँ, कितना भी पूजा पाठ करूं, तो क्या ये घी पानी के अंदर बैठ सकता है? राजा प्रसेनजीत बोलते हैं नहीं। यदि मैं पूजा पाठ करूं तो क्या वो कंकड़ पत्थर ऊपर उठ सकते हैं? राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि नहीं बुद्ध, ये तो प्राकृतिक के विरुद्ध है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, हम सब प्राकृतिक के भिन्न कैसे हो सकते हैं? हम सब भी इसी प्राकृतिक से तो जन्म लिए हैं। यदि आपके पिता अच्छे कर्म किए हैं तो उनको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो बुरे कर्म किए हैं तो पाप उनको जो है भोगना ही पड़ेगा। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और ना कोई पंडा, ना कोई पुरोहित, ना कोई ज्योतिषी उसको कुछ भी नहीं कर सकता। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उसे कोई मिटा भी नहीं सकता, और वो सुख शांति से और उनको मुक्ति प्रदान होगी। बस इसी के साथ आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।